नमस्कार दोस्तों। आज 9 मार्च 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं 5paisa.com। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, इकोनॉमिक इवेंट्स पे राय, ये सब चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे जो है एक डीमैट लिंक है जिसके थ्रू आप एक अकाउंट खुलवाएं और फंड ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजें 9871066337 पर, और वहां से आपको एक व्हाट्सएप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा जहां पे आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। देखिए दोस्तों, हमारा एक स्टाइल है 360 डिग्री ट्रेडिंग का, जिसका मतलब ये है कि हमारा दिन में जो है व्यू, अगर बाजार नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ होता है और ऊपर जा रहा है तो हम लॉन्ग ट्रेड लेने से भी नहीं कतराते। तो 360 डिग्री ट्रेडिंग इसको कहते हैं और हमारा काम ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हम दिन के दौरान जनरेट करें। तो इसलिए ये सर्विस बहुत यूजफुल है, क्योंकि जैसे कल के दिन आपने देखा होगा कि पहले बाजार नीचे गए और फिर ऊपर गए, तो बहुत ज़रूरी था कि आपका व्यू फ्लेक्सिबल रहे। अब बात करते हैं S&P 500 की। तो आज कल की तारीख में भी अगर हम देखें तो ये एक बियरिश बार बनी है, ऑल्दो ड्यूरिंग द डे काफ़ी रैली आई। तो फिलहाल अगर हम डाउ फ्यूचर्स देखें तो कुछ 180 पॉइंट ऊपर हैं और उसकी वजह से हमें गैप अप मिल सकता है। अगर हम ब्रेंट क्रूड देखें तो यहाँ भी आप कुछ $129 और 74 सेंट्स पे हैं। फिलहाल SGX देखें तो उसमें हम जो है 16,036 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आज थोड़ा सा गैप अप होगा। तो मेरा आइडिया ये रहेगा कि मैं जो है किसी तरह के R1 के आसपास अगर हम खुलते हैं, जो कि ऑब्वियसली यहाँ से ऊपर होना चाहिए 16, 100, 150 एग्जैक्ट वैल्यूज आपको किसी भी पिवट कैलकुलेटर में मिल जाएंगे। लेकिन आइडिया क्या है कि अगर आप गैप अप होते हो तो उसके बाद आपने ये देखना है कि R1 से आपको रिवर्सल मिलता है या नहीं। तो यहाँ अगर आप खुल के जो है डिक्लाइन करना शुरू कर देते हो तो ये शॉर्ट साइड ट्रेड जो है ये लेने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ये डिपेंड किस बात पे करता है कि यहाँ से रिजेक्शन आए। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे अगर आपको अच्छा गैप अप मिलता है और आप वापस कह लो 33,500 के आसपास खुलते हो, तो फिर वहां पे R1 से आपको ये देखना होगा कि बाजार रिवर्स करते हैं या नहीं। और दोनों इंडाइसेस पे रिवर्सल एक साथ आए तो ज्यादा अच्छा है। अगर एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे जा रहा है तो फिर बहुत बढ़िया प्रेशर नहीं मिलता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दोनों इंडाइसेस एक तरफ जा रहे हो। अब ये वो सिनारियो है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर बाजार मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मजबूत हो तो मैं लॉन्ग साइड पे भी मुझे ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं वो कैसे लूंगा कि बाजार ऊपर जाएं, कंसोलिडेट करें और फिर ऊपर की तरफ फ्रेश ब्रेकआउट दें। लेकिन ऊपर की तरफ मैं जो है जल्दी प्रॉफिट्स अपने लेने की कोशिश करूंगा। तो आइडिया यही है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको
प्रॉफिट्स मिलने चाहिए। वन साइडेड मार्केट मैं नहीं मानता कि आपको मिलेगी, और आजकल न्यूज़ फ्लो की वजह से दोनों तरफ आपको खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसा मेरा वो है। ब्रॉड डे निफ्टी में मैं स्टॉप लॉस कुछ 40 पॉइंट का रखता हूं, और बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस होता है। और मोमेंटम पे मैं पिकअप मारता हूं, जैसा कल भी मैंने समझाया था कि ये जरूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री करूं। ऑल्दो मुझे यहाँ भी पता था कि ये शायद जो है एक तरह का शॉर्ट स्क्वीज बन रहा है। मुझे इस बात में दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ एंटर करूं और यहाँ निकलूं, क्योंकि एक बारी बाजार में मोमेंटम शुरू हो जाए, कुछ एक आधी रेजिस्टेंस वो क्रॉस करे, तब आपको ज़्यादा अच्छी मूव्स मिलती हैं। इंस्टेड के यहाँ पे आप चॉपीनेस में कभी यहाँ आप एंटर हो रहे हो, कभी यहाँ एंटर हो रहे हो, तो उसमें जो है आपको उतनी बढ़िया चालें नहीं मिलती। तो बेसिकली आज के दिन जो है आपके पास दोनों तरह के ट्रेड्स होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ बाय और कुछ सेल्स देता हूं। आप विप्रो पे बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस 578 का, टारगेट 615 का। डीएलएफ में बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस 322 का, टारगेट 349 का। अपोलो हॉस्पिटल में बाय है, 4740 का स्टॉप, सॉरी 4655 का स्टॉप लॉस और 4900 का टारगेट। और सेल कॉल्स में बर्जर पेंट पे सेल है, 658 का स्टॉप, 615 का टारगेट। कमिंस पे सेल है, स्टॉप लॉस 962 का और टारगेट 920 का। ओवरऑल कल का दिन बहुत बढ़िया था। तो आज मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, अनलेस के मेरे को एक बहुत बढ़िया चाल नजर आ रही हो, जहां पे मेरे को एक रीजनेबल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन हो। क्योंकि गैप अप के बाद आपके पास ट्रेड बेसिकली एक ही तरफ है कि मार्केट फेल होनी शुरू हो और नीचे आए। अगर वो नहीं होता और गैप अप करने के बाद बाजार साइडवेज चला जाता है, तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे हालात में आपको नॉर्मल से थोड़ा सा कम वॉल्यूम करना चाहिए, जब तक आपको बढ़िया चाल ना मिल जाए, क्योंकि वो हम ऐड कर सकते हैं। अगर एक बार बाजार का मोमेंटम शुरू हो जाए, तो आपके पास 2800 की पोजीशन है, तो उसमें इजीली आप 2000 और ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें आज। टेक केयर। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5 पैसा ने पहुंचाई, और मेरी शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। आपका दिन अच्छा जाए। गुड लक एंड टेक केयर।